सुप्रभात देवियों और सज्जनों। आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी। यह कहानी है एक ऐसी बहादुर महिला की जिनकी आवाज में सिर्फ आदेश नहीं, आत्मविश्वास भी है, जिनकी आंखों में सिर्फ देश के लिए जज्बा नहीं बल्कि विजन भी है, और जिनके कदमों में सिर्फ अनुशासन नहीं बल्कि वो ताकत है जो सीमाओं से लेकर सभाओं तक दुश्मनों को सन्न कर देती है। नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय सेना की एक ऐसी अधिकारी जिनके नाम से आज हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हाल ही में जब भारत ने एक साहसिक सैन्य अभियान को अंजाम दिया जिसने पाकिस्तान को न केवल चौंका दिया बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा, तब उस ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए सामने आई लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी। उन्होंने कैमरे के सामने खड़े होकर जिस दृढ़ता से देशवासियों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी, वह दृश्य पूरे देश के लिए गर्व का विषय बन गया। उनका आत्मविश्वास, उनकी स्पष्टता और उनका देश के प्रति समर्पण, इन सब ने मिलकर यह दिखा दिया कि भारतीय सेना की महिला अधिकारी अब केवल फाइलों तक सीमित नहीं है, वे अब निर्णय लेती हैं, मोर्चा संभालती हैं और अगर जरूरत पड़े तो दुश्मन के खिलाफ निर्णायक प्रहार भी करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम ही अपने आप में एक प्रतीक है। सिंदूर जो भारतीय संस्कृति में शक्ति और समर्पण का प्रतीक है, और यही नाम इस मिशन को दिया गया जिसने आतंक के अड्डों को जड़ से उखाड़ फेंका। यह मिशन केवल एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, यह भारत की नई सैन्य नीति का ऐलान था कि अब हम केवल सहन नहीं करेंगे, अब हम जवाब देंगे, और वह भी ऐसा कि दुश्मन आने वाले वर्षों तक उसकी गूंज से कांपता रहेगा। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने 9 आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया और उन पर सटीक और विध्वंसक एयर स्ट्राइक की। यह सब योजनाबद्ध था, सटीकता के साथ और एकदम समयबद्ध। पाकिस्तान, जो अब तक परमाणु हमले की धमकियां देता फिरता था, अचानक रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। वह जो कभी हमला करने की बात करता था, अब सिर्फ अपनी सुरक्षा की दुहाई देने लगा। लेकिन जो बात इस पूरे मिशन को और भी खास बनाती है, वह थी उस महिला की आवाज जिसने इस ऑपरेशन की कहानी देश के सामने रखी। जब लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने अपने पहले औपचारिक कैमरा एड्रेस में यह जानकारी साझा की, तब वह केवल एक सैन्य अधिकारी नहीं थी, वह एक प्रतीक बन गई थी, नारी शक्ति का, नेतृत्व का और उस साहस का जो भारत की बेटियों के अंदर है। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन है लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी? उनका सफर कहां से शुरू हुआ और क्या था वो प्रेरणा स्रोत जिसने उन्हें सेना में शामिल होने और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तैयार किया? सोफिया कुरैशी का जन्म गुजरात के बड़ौदा में हुआ। उनका परिवार शुरू से ही राष्ट्रभक्ति की मिसाल रहा है। उनके दादा भारतीय सेना में थे और देश के लिए लड़ चुके थे। उनके पति भी भारतीय सेना में अधिकारी हैं। यह परिवार खुद में एक परंपरा है, राष्ट्र सेवा की परंपरा, त्याग की परंपरा और वो अनुशासन जो हर सैनिक के जीवन की रीढ़ होती है। सोफिया बचपन से ही कुछ अलग करने का सपना देखती थी। जहां उनके साथी बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखते थे, वहीं सोफिया के ख्वाबों में वर्दी, तिरंगा और देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक थी। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लेकिन उनकी राह किसी लैब में नहीं बल्कि सीमा पर लिखी जानी थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में 1999 में उन्होंने भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए प्रवेश लिया और तब से अब तक उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरुआती दिन कठिन थे क्योंकि सेना में महिलाओं की भूमिका को लेकर समाज की सोच अभी भी सीमित थी, लेकिन सोफिया ने यह तय कर लिया था कि वह न सिर्फ इस सोच को बदलेंगी बल्कि इस बात को सिद्ध करेंगी कि महिलाएं सिर्फ बैकअप के लिए नहीं बल्कि नेतृत्व के लिए भी पूरी तरह सक्षम हैं। उनकी असली पहचान तब सामने आई जब साल 2016 में भारत में फोर्स 18 नाम का एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। इसमें अमेरिका, रूस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 18 शक्तिशाली देशों की सेनाएं शामिल थीं। इस अभ्यास में भारत की जो टुकड़ी भाग ले रही थी, उसकी कमान एक महिला अधिकारी को सौंपी गई, कर्नल सोफिया कुरैशी। यह भारतीय सैन्य इतिहास में एक मील का पत्थर था। पहली बार किसी महिला अफसर ने ऐसे उच्च स्तरीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल की अगुवाई की थी।
उन्होंने इस अवसर को केवल निभाया नहीं बल्कि बेमिसाल बना दिया। उनके नेतृत्व कौशल, अनुशासन और स्पष्ट सोच ने यह साबित कर दिया कि वे किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। उनकी यह सफलता न केवल भारतीय सेना की जीत थी बल्कि उन लाखों युवतियों की प्रेरणा भी बनी जो वर्दी पहनने का सपना देखती हैं। सोफिया कुरैशी का यह सफर सिर्फ फोर्स 18 तक सीमित नहीं रहा। 2006 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दी और फिर 2010 से लेकर अब तक वे लगातार पीस ऑपरेशनों से जुड़ी रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सशक्त महिला नेतृत्व का जो चेहरा उन्होंने पेश किया वह देश के लिए गर्व का विषय बना। उनका जीवन केवल सैन्य अभियानों तक सीमित नहीं है, वह एक पत्नी भी हैं, एक बहू भी हैं और एक जिम्मेदार नागरिक भी। लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो वह पहले एक सैनिक हैं। उन्होंने अपने जीवन में यह साबित किया है कि महिला अधिकारी भी युद्ध जैसी गंभीर परिस्थितियों में न केवल भाग ले सकती हैं बल्कि उन्हें निर्णायक रूप से संचालित भी कर सकती हैं। जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देश को बताया तो उनके शब्दों में सिर्फ रिपोर्ट नहीं थी, एक गर्जना थी, एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अब केवल कड़ी निंदा नहीं करेगा, वह कार्रवाई करेगा और उस कार्रवाई का नेतृत्व कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला भी कर सकती है। उनका अंदाज, उनकी भाषा, उनका आत्मविश्वास यह दिखा रहा था कि वे न केवल एक कमांडर हैं बल्कि एक आदर्श भी हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी, आवाज में दम था और बातों में तर्क था। सोफिया कुरैशी ने यह साबित किया कि लीडरशिप सिर्फ रैंक से नहीं आती, यह आती है सोच से, समर्पण से और उस जुनून से जो देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा से पैदा होता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि आज की महिला अधिकारी न केवल युद्ध रणनीति बना सकती है बल्कि उसे जमीन पर उतार भी सकती है। उन्होंने यह भी बता दिया कि भारत की महिलाएं अब किसी भी स्तर पर कम नहीं हैं। उनका संबोधन केवल एक प्रेस बयान नहीं था, वह एक आह्वान था, एक प्रेरणा थी और एक ऐलान था उस सोच के खिलाफ जो महिलाओं को सीमित भूमिकाओं में देखती है। उनके हर शब्द में वह शक्ति थी जो लाखों लड़कियों के मन में यह विश्वास भरने के लिए काफी थी कि वे भी किसी दिन वर्दी पहन सकती हैं, देश की रक्षा कर सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की शान बन सकती हैं। आज जब देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व कर रहा है तब हर भारतीय की जुबान पर एक ही नाम है, लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी। वे केवल एक अफसर नहीं रहीं, वे बन गई हैं एक प्रतीक, उस भारत की जो अब किसी भी खतरे के सामने झुकता नहीं, जो अब अपने वीरों और वीरांगनाओं के साहस को दुनिया के सामने गर्व से पेश करता है। और जब अगली बार कोई बच्ची सपनों में वर्दी पहने खुद को देखेगी तो शायद उसके दिल में एक नाम गूंजेगा, सोफिया कुरैशी, क्योंकि उन्होंने यह साबित कर दिया है कि देशभक्ति का कोई जेंडर नहीं होता और साहस की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही वीडियो देश के असली हीरोज की जिनसे हमें न सिर्फ गर्व होता है बल्कि प्रेरणा भी मिलती है।